और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई है और हर किसी को चौंकाती है, हैरान करती है, परेशान करती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के आदर्श नगर में डीजे बजाने पर सुशील की हत्या की जाती है। सुशील समेत 3 सगे भाइयों पर चाकुओं से हमला किया जाता है। 1-2 चाकू नहीं बल्कि कई बार चाकुओं से हमला किया जाता है। हमला इतना बड़ा कि हमले में सुशील की मौत हो जाती है। 2 भाई सुशील के गंभीर रूप से घायल हैं। हमला करने वाला चांद और हसीन फरार हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के आदर्श नगर में जहां डीजे बजाने को लेकर जो बवाल है वो इतना बढ़ता है कि 3 सगे भाइयों पर चाकुओं से हमला किया जाता है। सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर जहां सुशील और उसके 2 भाइयों पर एक के बाद एक लगातार चाकुओं से हमला किया जाता है। सुशील की मौके पर मौत हो जाती है। 2 भाई अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। आरोप है चांद पर और साथ ही साथ एक और शख्स पर जिन पर गंभीर आरोप है। चांद और हसीन हमला करने वाले वो आरोपी जो फरार हैं। दिल्ली की इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर चांद और हसीन फरार हैं और 3 लोगों पर इन्होंने चाकुओं से हमला किया, जिसमें एक शख्स सुशील की जान जा चुकी है। 2 भाई गंभीर रूप से अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, सीसीटीवी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चाकुओं से हमला किया जाता है। हसीन और चांद हमला करते हैं सुशील पर और सुशील के भाई पर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस हादसे के बाद, इस हमले के बाद किस तरीके से मातम पसरा हुआ है, किस तरीके से लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। तमाम तरीके के सवाल अब सामने खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा, कब देगा? क्या दिल्ली में जो गंभीर मामला है वो आने वाले वक्त के लिए एक बड़ी चुनौती है, ये इस घटना से जाहिर तौर पर सामने आता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सुशील की पत्नी, वो सुशील जिसकी जान गई है हसीन और चांद के द्वारा चाकू मारने के चलते, उसी सुशील की पत्नी वंदना ने आरोप लगाया है कि चांद और वसीम ने छेड़खानी की थी। पत्नी का आरोप है छेड़खानी का विरोध करने पर पति की हत्या कर दी गई है। यह आरोप लगाया है सुशील की पत्नी वंदना ने चांद और हसीन पर कि दरअसल में वंदना के साथ छेड़खानी की गई थी। छेड़खानी का विरोध किया तो सुशील की जान ले ली गई। आदर्श नगर इलाके में जिस युवक सुशील की हत्या कर दी गई, उनकी पत्नी वंदना इस वक्त हमारे साथ हैं। कहा जा रहा था कि ये पूरा मामला गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ, लेकिन वंदना के अपने आरोप हैं। वंदना, क्या हुआ था, कैसे शुरू हुआ ये मामला? मैं लेटिंग जा रही थी सर, वहाँ ये चांद, हसन और गंजू इसका भाई, उसके दोस्त मिल गए। वहाँ डीजे बजा रहे थे बाहर, मैं जा रहे थे, मुझे लपक के दौड़ के छेड़ने लगे मुझे पकड़ने दौड़े, छेड़ रहे थे मेरे को। मेरा जेठ दौड़ के आया बचाने के लिए मुझे। जब मैं चिल्लाई तो मेरा जेठ दौड़ गया बचाने के लिए। वो सारे दोस्त मिलके मेरे जेठ को चाकू ही चाकू मारा। मेरे जेठ को चाकू ही चाकू मारा। मेरा जेठ, मैं अपने जेठ को लेके, मेरा जेठ मुझे लेके भागा घर वार। वो घर में घुस के आ गए सारे। मैं कोली रास्ता में से भागी और बग्गे घर पे आई और वो पीछे से आगे सारे लोग 6-7 लोग थे। और मेरे दूसरे जेठ ने बोला कि भाई क्यों मेरे लेडीज करके छेड़ रहे हो। मेरे दूसरे जेठ को मारा, छोटे वाले जेठ को भी चाकू ही चाकू मारा यहाँ से, और यहाँ पूरा घायल कर दिया, पूरा आंखें ने उतार दिया। और फिर मेरे पति ने तबीयत खराब थी, जिसकी तबीयत हो गई, उसकी तबीयत खराब थी। जब वो आवाज़ सुने तो बाहर निकल के आए। उनको बोलने लगे क्यों भाई क्या हुआ, किसे मतलब जबरदस्ती कर रहे हो। फिर वो बाहर निकल गया, उनको मारने लगे, उनको बचाने लगे, मेरे को चाकू मार दिया। तो देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ पर सुशील की पत्नी वंदना को जो बता रही कि किस तरीके से उनके साथ छेड़खानी की गई। जब सुशील ने छेड़खानी का विरोध किया तो हसीन और चांद ने चाकूवारी कर दी और यहाँ पर एक के बाद एक कई हमले होते हैं जिसमें सुशील की जान चली जाती है। 2 भाई अभी भी गंभीर हालत में। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? क्योंकि इस मामले में यह भी जानकारी मिल रही थी कि भजन बजाने को लेकर यहाँ पर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद 3 भाइयों पर चाकुओं से हमला होता है। जी बिल्कुल, शुरुआती तौर पर जो पुलिस को जानकारी मिली थी उसमें यही बताया गया था कि इस तरीके से भजन बज रहे थे, गाने बज रहे थे और लाउड म्यूजिक के चलते हुए इस तरीके की स्थिति आई कि वहां पर जब ये चांद है और उसका परिवार, जो पूरा परिवार है, उसने विरोध दर्ज कराया। अपना विरोध इतना बढ़ गया कि इस तरीके की नौबत आ गई। लेकिन परिवार का आरोप है, जिसका मृतक की पत्नी है, उनका आरोप है कि वो जब जा रही थी, सुबह के वक्त वहां से गुजर रही थी, उस दौरान इस तरीके से पहले उनसे छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ के
बाद इन तमाम जो आरोपी हैं उन्होंने चाकुओं से वार किया। उनके जो माँ है उनका तो ये तक कहना है कि चॉपर थे, वो चॉपर जिससे जो बड़ा चाकू जिसे कहा जाता है उससे वार किया गया और उसके जरिए ही सुशील को मौत के घाट उतार दिया गया। अनिल और सुनील, जिसमें से अनिल घर आ गया है और सुनील अभी भी अस्पताल में भर्ती है। ये तमाम जानकारी जो है अभी स्पॉट की है और पुलिस अभी तमाम एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि ये जो बात अब सामने आई है कि महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी और ये मामला शुरू हुआ था, अब इस एंगल पर भी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल मोहित, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मोहन गार्डन में मर्डर का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। विकास नाम के युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। हमलावर दोबारा आता है, गोली मारता है। हत्या के बाद विकास की फोटो मोबाइल में खींचता है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश का शक जताया जा रहा है। तस्वीर देखिए आप किस तरीके से दिन दहाड़े यहाँ पर एक शख्स की हत्या की जाती है। विकास नाम का ये शख्स है जिसकी हत्या की गई है, लेकिन हमलावर एक बार फिर दोबारा आता है। देखिए जरा, यहाँ पर 2 राउंड फायरिंग करता है, गोली मारता है एक बार फिर, और गोली मारने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती हमलावर को। उसके बाद अपना मोबाइल निकालता है, मोबाइल से फोटो खींचता है। देखिए जरा, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली के हालात है जहां पर इस तरीके से शख्स की जान ली जाती है। विकास की दिन दहाड़े जान ली जाती है, गोली चलाई जाती है उस पर दिन दहाड़े देश की राजधानी दिल्ली में। और हमलावर गोली मारने के बाद एक बार फिर लौटता है, फिर गोली मारता है, फिर अपने मोबाइल को निकालता है, फोटो खींचता है और उसके बाद वहां से भागने की कोशिश करता है। ये तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं जहां पर पहले हमलावर मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद फोटो भी खींचता है।